हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया जॉब अपडेट लेकर आए हैं। जैसा टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहते हैं कहाँ वैकेंसीज आ रही हैं, तो वैसे ही आज हम कुछ बात करेंगे। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल में जिसने भी डिप्लोमा कर रखा है, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और ये वैकेंसीज कहाँ आई है? बीएसएफ, आपने सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो वहां पर कुछ वैकेंसीज आई हैं। कितनी आई है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस, ये सब के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देवेश सर, थोड़ा सा बताइए यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को कि कितनी पोस्ट है, कैसे सब कुछ। तो बच्चों, मैम ने जैसा बताया कि एक रोड मैप मैम ने आपके माइंड प्रिपेयर कर दिया कि हम क्या क्या चीज़ें इस ऑलरेडी नोटिफिकेशन के अंदर हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो जानना बहुत ज़रूरी है, वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। मैम अब इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को अगर मैं देखूंगा, एग्ज़ाम आप कौन कराएगा? बीएसएफ ही कंडक्ट कराएगा इसको। और यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली ये पोस्ट है। अगर आप सिविल में देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए, तो यहाँ पे टोटल 18 पोस्ट है। और आपके पास जो जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में आपके पास 4 पोस्ट हैं। वहीं इसकी सैलरी को भी बताया गया है मैट्रिक्स पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे दोनों के अंदर ही। और अगर मैं बात करूँगा इंजीनियरिंग के लिए, देखो आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग है, और इंजीनियरिंग जो हमारे साइड की जो वैकेंसीज है, अपने इंजीनियर्स की जो वैकेंसीज है, उनके लिए मैट्रिक्स लेवल 6 की है। और 35,400 से 1,12,400 आपके यहाँ पे 7 CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी होगी। अभी मैम इसमें अगर हम लोग आगे, बहुत सारी डिटेल्स हैं, जैसे यहाँ पे नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। इसके अलावा इस जगह पे आपकी कौन सी वेबसाइट से आप इसको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो वेबसाइट के बारे में भी बताया गया। आगे हम डिटेल में भी बताएंगे एग्जाम की फीस क्या रहने वाली है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मैम एक तो यहाँ पे थोड़ा ये एज क्राइटेरिया को हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपकी एज इन एनी केस 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जब से आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो क्लोजिंग डेट है इसकी, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की, उस डेट को कंसीडर करते हुए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अभी क्लोजिंग डेट क्या है उस पर भी बात करते हैं, ताकि आप अभी मैम यहाँ पे देखो, जो रिलैक्सेशन है इनमें बहुत सारे क्राइटेरिया दी गए। इसमें बच्चे जो भी नोटिफिकेशन बीएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सिर्फ गूगल पे बीएसएफ सर्च करेंगे, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उसमें शायद मैम 3 या 4 नंबर का जो लिंक है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का 14 तारीख वाला, उसी में शायद मैम इसको दिखाया गया है। ठीक है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो इसमें सारे के सारे जो भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, जैसा हर एग्जाम में होता है वैसे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इजीली आप इनको देख सकते हो। लेकिन मैम एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो वो एक बार प्लीज जरूर बताइए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, चाहे सिविल की जो पोस्ट है या इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, सब में 3 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है। तो अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और सेम चीज सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए भी बोला है कि आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ओनली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सही है ना मैम? हाँ, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन सर। इसके अलावा मैम क्योंकि ये ग्रुप बी पोस्ट है तो इसमें इंटरव्यूज नहीं होते हैं, लेकिन इसमें फिजिकल टेस्ट, क्योंकि ये एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एग्जाम है, तो इसमें मेडिकल टेस्ट जरूर होंगे। तो आपका एक तो एग्जाम होगा जिसका प्रोसीजर हम लोग आगे बताने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न। और एक अच्छी चीज इसमें प्री और कन्वेंशनल, जैसे एसएससी जेई में होता है, जो बच्चे एसएससी जेई की तैयारी करें मैम, इस एग्जाम को बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट कर पाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आगे भी देखेंगे, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड में बता रखा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाली वैकेंसीज पे ज्यादा फोकस्ड रहेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए उनकी हाइट, चेस्ट, वेट के अकॉर्डिंग भी बताया गया है कि आपका जब फिजिकल टेस्ट होगा तो आपको इन क्राइटेरियाज को भी फुलफिल करना पड़ेगा, इनको भी ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। क्योंकि आप तैयार कर रहे हो तो पहले ये जरूरी है, ये भी आपको पास करना है। क्योंकि और आगे यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हर, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी है, उन सभी के लिए यहाँ पे कुछ आई टेस्ट भी हैं, उनके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा कि आपकी आंखें अगर कमजोर भी हैं तो किस क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। तो वो बता रखा है इस जगह पे कि वर्स आई के केस में, बेटर आई के केस में कौन सी हो सकती है, तो वो एक बार प्लीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैम सबसे जो मेन चीज है उस पर हम लोग आ जाते हैं, जो कि है एग्जाम पैटर्न, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है। आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है मैम। तो अभी आप एक बार जरूर बताइएगा बच्चों को कि हम जो सिलेक्शन प्रोसीजर बात करें जेई जो डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, वो एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो मैम एक बार इसको प्लीज एक्सप्लेन करिए आप। देखो, जैसे आप लोगों ने अभी, कुछ लोगों ने एसएससी जेई दिया
गया था और शायद कुछ मार्क्स से अगर आपका एग्जाम रह गया था तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि जैसे आपने एसएससी जेई का पेपर दिया होगा तो पहले ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर किया होगा और साथ साथ में उसमें मेंस भी होता है। सर ने बताया पैटर्न भी देखो सेम है आपका। तो यहाँ पर भी 2 फेजेस में है। ये फर्स्ट फेज है आपका रिटन एग्जाम और इसमें आपको टाइम जो मिलेगा 1 आवर 30 मिनट्स मिलेगा। देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। पहली चीज़ तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आ रही है, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स है, मतलब 1 मार्क 1 क्वेश्चन है ना। दूसरा जनरल अवेयरनेस आ रहा है सेम 25 मार्क्स का। और तीसरी जनरल इंजीनियरिंग आएगी, क्योंकि हम सिविल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच मतलब उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चंस उसके होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 1 आवर 30 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे, है ना सर। और तो लैंग्वेज क्या बताइए। लैंग्वेज मैम देखिए दोनों एक जगह पे, यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट फेज जो है वो एक तरीके से आपका ऑफलाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि OMR बेस्ड आपका पेपर है। तो OMR शीट मतलब ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। 1.5 घंटे का पेपर है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सेम SSC जेई की तरह यहाँ पे आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगी, जीके भी देखने को मिलेगी और साथ में यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग भी। बस ध्यान से देखो ना तो SSC जेई का जेई जो है इसका जस्ट डबल है। वहाँ पे यहाँ 25 आ रहे हैं रीजनिंग में, वहाँ 50 आते हैं, यहाँ 25 आ रहे हैं जीके में, वहाँ 50 आते हैं, या 50 आ रहे हैं टेक्निकल में, वहाँ 100 आते हैं। तो सिर्फ वही पैटर्न सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऊपर नीचे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 1.5 घंटा मिलेगा और इसको इस तरीके से कर पाओगे। लेकिन अब यहीं पर अगर आप देखते हो जैसे आपको सिलेबस भी बताया गया, फर्स्ट फेज का सिलेबस अलग है, सेकंड फेज का सिलेबस अलग है, जैसे SSC जेई में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में हम जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपको बताएगा पूरी तरीके से, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है इसके अंदर, यानी कि हर एक जैसे ब्लड रिलेशन हो गया आपका, या फिर आपका वोकैब वाले पार्ट हो गए, फिगर काउंटिंग आपके हो गए, या जजमेंट हो गया आपका, सिलोजिज्म हो गए, और विजुअलाइजेशन हो आपका हो गया, रिलेशनशिप हो गए। तो अर्थमेटिक रीजनिंग, नॉन अर्थमेटिक रीजनिंग दोनों इसके अंदर पूछा जाएगा। और रीजनिंग की डेली जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में आपकी 9 AM पर चल रही हैं, मोदी सर के साथ आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैम नेक्स्ट अच्छा हेल्प मिल जाएगा बिल्कुल सभी को, बिल्कुल यहाँ पे हेल्प मिलेगी आपको। और रीजनिंग आप एक बार पढ़ लीजिए, आप फिर प्रैक्टिस करते रहिए, उसका आपका कंटिन्यूस बना रहता है। उसके बाद मैम जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी बहुत जल्दी से हमारे चैनल पे आ जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा आप जनरल अवेयरनेस में जैसा आप वहाँ पे पढ़ते हैं SSC जेई में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और आपका स्पोर्ट्स वाला पार्ट हो गया, सिविलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया, वो सब के सब इसमें होगा। बिल्कुल वैसे ही है। अब मैम एक बार आप इसको जरूर बताइए कि सिविल में आपके पास कौन कौन से, जैसे यहाँ पे बताया गया है सिविल का बड़ा छोटा सा सिलेबस दिखा रहा है, ऐसे लग रहा है कि ऐसा है नहीं। हाँ, ऐसे लग रहा है कि देख के कि बस इतना सा ही है, बस कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन मैम यहाँ पे ना टॉपिक को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन एक बार प्लीज बता दीजिए। मतलब यहाँ देखो पूरा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, आपका सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स भी है, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। लेकिन ये जो इतना सिलेबस उन्होंने यहाँ मेंशन किया है ये फर्स्ट फेज का है। जो सेकंड फेज है जो कन्वेंशनल पेपर होगा उसका सिलेबस अलग से दिया हुआ है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे एग्जाम्स में, जेई एग्जाम्स में बिल्डिंग मटेरियल की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि नाम ही इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस जगह पे BSF जब बॉर्डर रोड फोर्स ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो वहां पे बिल्डिंग मटेरियल की काफी वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट जो बिटुमेन हो गया, टार हो गया, इनकी जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा पूछी जाती है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। ठीक है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, अब यहाँ पे आपको ना तो स्टील दिख रहा होगा, ना RCC आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट ना मैम यहाँ पे दिख नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको पूरा वही पढ़ना है जो SSC जेई में, क्योंकि ये पूरी तरीके से SSC जेई से ही इंस्पायर्ड है, पूरी तरीके से पैटर्न सेम है। तो यहाँ पे तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाले पेपर। और सर बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, सर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है इंजीनियर्स वाला। मॉर्निंग क्लास चलती है 8 बजे सुबह, डेली क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, इन डेप्थ हम क्लासेस उसमें पढ़ा रहे हैं। अभी सेकंड वाला जो पेपर है मैम, ये कैसा रहेगा एक बार जरूर बता दीजिए, एक एक चीज करके। ये ना हमारा कन्वेंशनल पेपर रहेगा, जैसे SSC जेई मेंस का रहता है, और इसका सिलेबस अलग से मेंशन है, ये सभी सब्जेक्ट्स का, और इसका जो सिलेबस है उतना ही पढ़कर जाना है, उतने ही टॉपिक्स करके जाने हैं। और मेंस के लिए अगर आप करोगे ना प्रिपेयर, तो SSC जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत हेल्प कर सकते हैं इसके लिए, है ना सर। बिल्कुल। तो इसमें भी अगर हम सब्जेक्ट्स देखें सर, बिल्डिंग मटेरियल भी आ रहा है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और वैल्यूएशन भी है,
और सर्वेइंग भी हमारा पूछा जा रहा है, वो बिल्कुल। पहले भी आ रहा था, मतलब बिल्कुल, फर्स्ट complete फेज में भी, surveying है ना? आप देख सकते हैं हाँ। इसमें अर्थ वर्क कैलकुलेशन, एडवांस सर्वेइंग भी है इसके। एडवांस एडवांस सर्विंग सर्वेइंग इक्विपमेंट आपके ईडीएम हो गया मैम, आपका टोटल हाँ। स्टेशन हो गया, हम्म, या रिमोट सेंसिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे पूछा पूछा जाएगा जा इस सकता जगह है। पे। ठीक है, सर। सॉइल मैकेनिक्स में भी पूरा सिलेबस दिया गया कंप्लीटली, इवन इसके अंदर फाउंडेशन वाला पार्ट भी आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोलिक्स जैसे बोला, अब देखो वहां पे हाइड्रोलिक्स नहीं लिखा हुआ था। हाँ। अब सोचा, अब जब ये मेंस एग्जाम में इसको पूछ रहे हैं तो प्री वाले एग्जाम में भी पूछ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको भी अब हाइड्रोलिक्स में ध्यान रखें। इसके अंदर आपका पंप टरबाइन भी आ रहे हैं, यानी कि एचएम वाला जो पार्ट है, हाइड्रोलिक मशीन वाला पार्ट जो है वो भी आपका पूछा जा रहा है, और एफएम वाला पार्ट भी पूछा जा रहा है। सेम इरिगेशन के अंदर इरिगेशन सिर्फ का भी इरिगेशन पूरा लिखा है, लेकिन syllabus इसमें है। हाइड्रोलॉजी भी पूछी जाएगी, देख सकते हैं आप, और इरिगेशन भी, मतलब चीजें सारी पूछी जा रही हैं। बस नाम एक बार मेंशन कर दिया, जैसे एसएससी जेई करता है, एसएससी जेई में भी ऐसे ही मेंशन होता है, लेकिन उसके अंदर इरिगेशन में हाइड्रोलॉजी आ जाएगा, तो सेम वैसा ही है। मतलब पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, बचेंगे हाँ, नहीं किसी सब्जेक्ट से। ट्रांसपोर्टेशन में देखो, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी आपको रोड सेफ्टी, लेकिन यहाँ पे जैसा मैं यार देख पा रहा रेलवे हूँ, भी है, रेलवे भी है, स्लीपर्स वगैरह भी मेंशन लेकिन है। बीच में मेंशन कर दिया तो रेलवे भी आएगा आपका, ऐसा नहीं सिर्फ हाईवे ट्रांसपोर्ट लिख दिया तो सिर्फ हाईवे इंजीनियरिंग आएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखें, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में तो सिर्फ एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट आएगा, पब्लिक इसमें वाटर सप्लाई भी आ रहा है सर, वेस्ट वाटर भी आ रहा है, देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर वाला पार्ट पॉल्यूशन पूरा आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसमें पूरा दे दिया गया, और इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो यहाँ पे आ रहा है, मुझे मैम बस एक चीज यहाँ पे पूरे सिलेबस में दिखी, वो है आरसीसी और स्टील, यानी कि और ना ही थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर देखा, ना ही मुझे सोम दिखाई दिया। तो एक बार इसके हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, और आप भी इसको जरूर देखिएगा लास्ट ईयर में यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रक्चर का पार्ट मिसिंग है पूरी तरीके से। तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें आता ही नहीं, अगर नहीं आता तो आपकी मेहनत और कम हो जाएगी, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करने में टाइम एक अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होगा कि हिडन है और पुराने सालों में सेम सिलेबस के साथ क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको इस बार भी तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, वो हम आपको एक बार इन्फॉर्म भी कर देंगे, लेकिन अभी जितना सिलेबस यहाँ मेंशन है, इसी को पढ़ने में आधा टाइम तो आपका जाएगा। बिल्कुल, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ये, तो पहले आप इनको प्रायोरिटी पर करना, जो सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। बिल्कुल ना सर। तो अभी फिलहाल हम लोग और इसके बाद में आपका, अगर जी दोनों क्वालिफाई करोगे, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका फिजिकल टेस्ट होते हैं मैम। चलिए अभी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, और लास्ट में ये भी दिखाया गया आपको कि यहाँ पे जेई की पोस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने क्वालिफाई कर लिया, जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, रन, इन सभी के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसा मेडिकल टेस्ट अलग जो डिफेंस एग्जाम्स में होते हैं, वैसे ही डिफेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, और ये काफी ज्यादा आपकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन को एक बार ढंग से पढ़ लेना, ताकि आपको कोई भी चीजें मिस ना हो। अगर कोई भी डाउट भी आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि अगर कोई भी एक चीज मैम अगर हमसे मिस हो जाती है इस वीडियो में, तो हम उसको कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी लेने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैम फिलहाल इसमें एक हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, फीस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है, जब मैम आप एक बार इसको देखो, बता दीजिए। सबसे पहले जरूरी बात तो 13 फेब से ये स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल करना, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां पर मिल जाएगा। अगर नहीं आपको पता चलता तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कि कैसे हम लोग एक लिंक भी डाल देंगे वेबसाइट, कोशिश यही करेंगे। और ये क्लोज डेट इज 14 मार्च, तो वहां पर लिखा था कि जो 30 एज मांगी है ना यहाँ पर आपकी, तो वो 14 मार्च तक आपकी 30 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर वो तभी आप, और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रखी है, दैट HT, ये आपका प्लेटफॉर्म पे है, ये RECTT का मतलब है recruitment.bsf.gov.in। इस पे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो 13 तारीख से, 13 फरवरी से अप्लाई कर सकते थे, बैकडेटेड, लेकिन अभी टाइम है आपके पास में, आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, मार्च तक का टाइम है। ठीक है, अभी मैम यहाँ पे जो 200 रुपये दिए गए, ये ऑब्वियस सी बात है, जनरल जो स्टूडेंट हैं, UR कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उसके लिए स्पेशली दिया गया है। बाकी जैसा फीमेल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से, हाँ, उनके लिए ये आपकी एग्जाम्ट हो जाएगी पूरी तरीके से फीस। ये एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी फीस आपकी एग्जाम्ट हो जाएगी, तो वो एक बार पढ़ लेना। बाकी जो फीस है वो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन मोड के थ्रू आप यहाँ पे फीस, इसकी जो फीस है उसको आप फॉर्म फी दे सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें हमने मैम मेंशन कर दी हैं, इसमें कोई चीज़ ऐसी मिसिंग मुझे लग नहीं रही। हमने इसमें क्या क्या बताया आपको, तो हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि आपकी BSF के अंदर वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म आपका 13 फरवरी से स्टार्ट हो गया और 14 मार्च तक, यानी कि पूरा 1 महीना आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें हमने बताया आपको कि एज का क्या क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में कितनी आई हैं वो मैंने आपको बताया, और जो
आपका पे स्केल है वो 7 पे लेवल के 6 पे लेवल के अकॉर्डिंग होने वाला है, और उसमें कितनी सैलरी आपको मिलेगी ओवरऑल उसकी एक रेंज यहाँ पे बताई गई है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कशन किया। देन इसके बाद हमने सिलेबस को देखा और उसमें पैटर्न टोटल हमने देखा। तो पैटर्न आपका कैसा है, पहले प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस। प्री आपका ऑफलाइन होगा, OMR शीट के ऊपर होगा, लेकिन वही MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा पूरा, जिसमें आपका 25 नंबर का GK, 25 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर की टेक्निकल होगी। मेंस एग्जाम जो होगा वो पूरी तरीके से कन्वेंशनल होगा SSC JEE की तरह, उसका भी पूरा सिलेबस देगा। देन इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। 200 रुपये फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और जैसा आप फॉर्म फिल करने जाओगे आपकी कैटेगरी को जैसे आप चूज करोगे उसके बाद ऑटोमेटिक जो ऑटो जनरेटेड सिस्टम है वो अपने आप बता देगा कि आपकी फीस यहाँ पे कितनी है या फिर एग्जाम कर दी गई है। ठीक है, तो मैम सारी डिटेल्स हमने कवर की हैं, और अगर कोई भी डाउट ऐसा आ रहा है एग्जाम से रिलेटेड, BSF से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो हम वेट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हमसे हर एक चीज़ को बताएं। अगर कोई नई वैकेंसी आई है तो उसके बारे में भी हमें डिटेल दें, ताकि उसकी जल्दी से जल्दी एक नोटिफिकेशन या उसका एक गाइडेंस वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहें। क्यों मैम, अगर आप लास्ट में आप बता सकते हैं बच्चों को कुछ भी। हाँ, मैं लास्ट में यही कहूंगी कि जितनी भी जॉब्स आती है हम टाइम टू टाइम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग जैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप इन फॉर्म को फिल करिए और देखिए जैसे अगर आपकी कोई तैयारी अगर बीच में, आप कितनी तैयारी अभी तक कर चुके हैं। जब आप ये पेपर दोगे ना और एग्जाम हॉल में जाकर बैठोगे तभी आपको समझ में ज़्यादा आता है, क्योंकि ऐसे हम अपने सिर्फ नोट्स रिवाइज करते रहते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमने तैयारी कितनी कर ली और कितनी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स पर करने की ज़रूरत है। एग्जाम में बैठना चाहिए बच्चों को, और हर एक एग्जाम को जितनी भी वैकेंसी आ रही, क्या पता कि आपकी किस्मत इसी में लिखी हो, दूसरे एग्जाम में ना लिखी हो जिसके लिए आप तैयार कर रहे हो, लेकिन एक्सपीरियंसेस लीजिए आप। टाइम मैनेजमेंट सारा का पूरा JEE डिपार्टमेंट में जो सारा का सारा जो खेल है वो है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं और उसके अंदर आपका माइंड एबिलिटी चेक की जा रही है, रीजनिंग भी दिया जा रहा है, GK भी दिया जा रहा है, यानी कि आपकी रटने की शक्ति कितनी तेज है, समझने की शक्ति कितनी तेज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना है, ये सारी चीज़ें एक ही पेपर में पूछ ली जाती हैं। इसीलिए तो कोई इंटरव्यू नहीं है मैम। इंटरव्यू होता तो पहला पेपर दे दिया जाता, लेकिन वो पूरी तरीके से टेक्निकल होता। तो यहाँ पे हर एक चीज को पहले, इसीलिए तो हटाया गया ना इंटरव्यू, ताकि आपकी मेंटल एबिलिटी को पहले ही चेक कर लिया जाए। तो इसी तरीके एक और वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी से, तब तक जुड़े रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।